घोसी में किसे बीएसपी समर्थक दे वोट, मायावती ने कर दिया ऐलान। घोसी सीट पर हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाएंगे बीएसपी समर्थक। मायावती ने घोसी सीट पर नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। घोसी सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। वोटर जिस तरह से पोलिंग बूथ तक आए उससे साफ है कि हार जीत बेहद करीबी होगी। किसी बूथ पर बीजेपी का जोर दिख रहा है तो कहीं साइकिल चलती दिख रही है। वोटिंग से पहले सभी की नजरें मायावती पर टिकी हुई थी कि आखिर मायावती किसका समर्थन करेंगी, किस दल के पक्ष में अपील जारी करेंगी। वोटिंग शुरू होने से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1995 गेस्ट हाउस घटना की याद ये बताया कि उस समय बीजेपी ही मायावती के साथ खड़ी थी। दरअसल घोसी सीट पर 70 से 75 हजार दलित वोट हैं, जिसे बीएसपी का समर्थक माना जाता है और ये वोट जिस ओर जाएगा घोसी में उसकी ही जीत तय हो जाएगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने लगभग 30 साल पुरानी घटना बीएसपी के मतदाताओं को याद दिलाई। तो दूसरी ओर मायावती का बयान भी वोटिंग से पहले सामने आ गया। मायावती की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान आया है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीएसपी के वोटरों को पहला तो वोट देने की जरूरत ही नहीं है। घोसी चुनाव में अगर उनके वोट देने की इच्छा नहीं है तो बूथ पर उनको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएसपी का यहाँ उम्मीदवार ही नहीं है। लेकिन बीएसपी के कई समर्थक ऐसे भी होते हैं जो अपना वोट जरूर डालते हैं। ईवीएम पर बीएसपी का निशान नहीं दिखने पर वो किसी और को वोट दे आते हैं। लेकिन घोसी में बीएसपी का मतदाता ये गलती ना करे। अगर वो वोट डालना ही चाहता है तो फिर नोटा का बटन दबाए। दरअसल घोसी उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। बीएसपी ने यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और कांग्रेस ने सपा को समर्थन दे दिया है। यहाँ केवल भाजपा और सपा आमने सामने है। भाजपा ने दारा सिंह चौहान और सपा ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा और सपा दोनों अब बसपा के वोटरों को लुभाने में लगे हैं। दूसरी ओर बीएसपी की बात की जाए तो उसका भी यहाँ मजबूत आधार है। पार्टी 1993 और 2007 में घोसी सीट जीत चुकी है, जबकि 1989, 1996, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी दूसरे स्थान पर रही थी। मायावती के बयान पर सपा ने निराशा जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि बीएसपी से इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी। सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा बसपा मुकाबले में नहीं है क्योंकि उसने उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। बसपा भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। वो मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। दलित मतदाताओं ने सपा को समर्थन देने का मन बना लिया है और इसीलिए मायावती दलित वोटरों से वोटिंग नहीं करने की बात कह रही है। दूसरी ओर बीजेपी भी इसी तरह के दावे कर रही है। बीजेपी का दावा है कि दलित सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ है। डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से दलित समुदाय को लाभ हुआ है। मतदान केंद्र से दूर रहने के बजाय वे भाजपा के पक्ष में वोटिंग करेंगे। फिलहाल वोटिंग का काम चल रहा है और सभी वर्ग इसमें उत्साह के साथ भाग भी ले रहे हैं। अब किसके पक्ष में दलितों ने वोट दिया है ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन ये बात तो जरूर है कि मायावती की अपील का असर दलितों पर अभी भी दिख रहा है। बीएसपी का आधार कम जरूर हुआ है, लेकिन बीएसपी अभी भी मजबूत बनी हुई है। खास तौर पर दलितों के बीच उसकी पकड़ अभी भी दिखाई दे रही है। वैसे मायावती का सपा से दूर होने के पीछे एक रणनीति मानी जा रही है। दरअसल बीएसपी की कोशिश है कि उसे भी इंडिया गठबंधन में जगह मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी के विरोध के चलते मायावती अभी तक इंडिया गठबंधन से दूर बनी हुई है। इसलिए मायावती की कोशिश है कि दलित वोट एक तरफा किसी के पक्ष में ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।